लोग बाहर ऐसे खुले तो चल नहीं पा रहे हैं, तो पानी में कैसे खड़े होंगे। तो अकबर ने कहा अगर कोई हो पानी में खड़ा होने वाला, तो उसको, अगर कोई खड़ा हो जाएगा तो उसको कल हम बहुत बड़ा इनाम देंगे। बीरबल ने कहा ठीक हुजूर। तो कल यानी कि जब अगले दिन दरबार लगा, तो अकबर ने कहा कि बीरबल, पूरे सभा में ये बात हमारी पहुंचा दी जाए कि जो आदमी रात भर तालाब में खड़ा रहेगा, उसको हमारा, ये बात दूर दूर गांव पहुंचेगी कि ये बात दूर दूर गांव पहुंचेगी कि राजा साहब का ये सब क्वेश्चन है, और जो उस पर आएगा खरा उतरेगा तो उसको उचित इनाम दिया जाएगा। एक गरीब आदमी था, उसने सोचा चलो हम बहुत गरीब हैं और रात रात में खड़े हो जाएंगे तालाब में, अगर रात भर खड़े रहे बच गए तो हम लोगों की ज़िंदगी संवर जाएगी, शायद हमारा जो भी बिगड़े काम है, जो भी आने वाले हमारे सारे कई काम है, वो काम हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो उसने कहा जी हुजूर, हम खड़े होंगे रात में तालाब में, और बिल्कुल खड़े होंगे। उसकी अगर कोई बीमार होते हैं, कुछ हमें होता है, तो उसकी जिम्मेदारी हमारी होगी, किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। तो उसने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा ये खड़े होंगे, तो पहरेदार लगा दिया कि यार जो पहरेदार इनकी निगरानी करेंगे कि पानी में रात भर रहेंगे कि नहीं रहेंगे, अगर रहेंगे तो फिर इनकी निगरानी में रहेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो भाई शाम हुई, और शाम को वो जो गरीब आदमी था, किसान था गांव का, वो जाके पानी में खड़ा हो गया। रात भर पानी में खड़ा रहा, और सुबह हुई तो पानी से निकला। खैर किसान था, मजबूत था शरीर से, और मौसम का ठंडा गर्म मौसम था, उसको बिल्कुल झेले हुए था, तो उसको कोई दिक्कत नहीं हुई। जब कोई दिक्कत नहीं हुई तो सुबह पानी से निकला आराम से। फिर सभा बुलाई गई, तो सभा में कौतूहल का विषय था कि देखो जो राजा साहब ने कहा था कि ऐसा होगा, तो ऐसा हुआ, और देखो होता क्या है आगे। तो सब लोग बिल्कुल सभा में उपस्थित हो गए। तो राजा साहब ने सभा में कहा बीरबल क्या हुआ। तो कहें जी हुजूर आपके आज्ञा का पालन हुआ। तो उन्होंने कहा किसान को बुलाया जाए। तो किसान को बुलाया गया सभा में। तो अकबर ने कहा कि आज हम बीरबल की परीक्षा ले ही लेते हैं। तो उनके दिमाग में ये भी था कि बीरबल को आज हम फंसा लेंगे, और एक ये भी था कि किसान को देखते हैं वो वहाँ कंप्लीट किया काम कि नहीं किया। तो सभा वो आई, सब लोग खड़े हुए, राजा का अभिनंदन किए, और फिर सब लोग बैठने के लिए कहा गया तो बैठ गए। तो किसान को उपस्थित किया गया, किसान से पूछा गया कि क्यों आप रात भर तालाब में खड़े थे। तो उसने कहा जी हुजूर आपके आज्ञा का पालन हुआ, और रात भर हम तालाब में खड़े गए थे, ठंडी बहुत थी लेकिन हम खड़े रहे, टस से मस नहीं हुए। तो जो निगरानी में उसको ताकने के लिए लोग लगाए गए थे पहरेदार, तो उनसे पूछा क्यों ये सही बोल रहा है। तो पहरेदार ने कहा जी हुजूर बिल्कुल सही बोल रहा है, कहीं नहीं गया, हम लोग रात भर बैठे थे और जाके देख रहे थे, कहीं नहीं गया ये। तो फिर कहा गया भाई इसको उचित इनाम दिया जाए। तो बीरबल तो आराम से बैठे सुन रहे थे। अकबर के मन में एक और दिमाग में एक बात आई। तो उसने पूछा कि अच्छा रात भर आप तालाब में खड़े थे, कुछ तो सहारा रहा होगा, क्या देखकर आप रात भर खड़े रहे। तो उसने कहा हुजूर आपके महल में एक छोटा सा दिया जल रहा था, तो उस दिया को देखते हुए हम रात भर पूरा खड़े रहे। अकबर ने कहा अच्छा तो ये बात थी, तो तुम्हें ठंडी कहाँ से लगेगी, इसीलिए तो तुम रात भर खड़े रहे। वहाँ जो हमारे महल में दीपक जल रहा था, उसकी पूरी जो आँच लगती है, गर्मी, उसी गर्मी को आप वहाँ बैठे बैठे आँच ले रहे थे, इसलिए तो खड़े रह गए। तुम्हें नाम इनाम नहीं मिलेगा, गलत कुछ नहीं मिलेगा। सब लोग हक्के बक्के रह गए कि आखिर राजा साहब तो अपनी बात के अटल थे, आखिर ये बदल क्यों गए। कोई तालाब में 2 किलोमीटर दूर खड़ा है, और महल में 5-6 मंजिल महल में ऊपर दीपक जल रहा है। अब दीपक की आंच उस आदमी तक कैसे पहुंच जाएगी। सभा खैर खत्म हुई, ये बात चर्चा बनी रही। बीरबल ने कहा चलो अकबर जी को हम अब बताएंगे, इसका उत्तर